ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम अध्ययन कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 18 से प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण, और इसको ही पूरी तरह स्थापित करने के लिए श्रील सूत गोस्वामी जो हैं वह सभी अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, और अवतारों का वर्णन करने के बाद अंतिम में बताएंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान कृष्ण हैं, बाकी सब उनके अवतार हैं। एक अवतारी होता है, एक अवतार होता है। अवतार का मतलब होता है जो व्यक्ति बनकर आता है, जैसे माता पिता भाई बहन, ये जो रिश्ते हैं ये अवतार है। जैसे एक पिताजी, बेटा भी होता है, पिता भी होता है, भाई भी होता है ना, पति भी होता है, पर व्यक्ति तो कुछ और ही होता है ना, व्यक्ति होता हो तो अलग अलग दृष्टि से वो माना जाता है, पति पिता भाई बेटा। ऐसे भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं भक्तों की इच्छा के अनुसार, जैसे भक्त भगवान की पूजा करते हैं। तो उन अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी तक लगभग 13 अवतारों का वर्णन किया। उसके पहले श्लोकों में हमने चर्चा किया था लास्ट टाइम कि किस प्रकार भगवान कश्यप अवतार उत्पन्न हुए, सागर का मंथन किया गया। तो किस प्रकार सागर मंथन के लिए मथानी की जरूरत पड़ती है। अगर कोई चीज़ को मंथन किया जाए, जैसे दही मंथन करके मक्खन निकाला जाता है, तो बीच में एक रॉड होती है, इसको मथानी कहते हैं। घड़ा भी होना चाहिए, अब दही भी होना चाहिए, रस्सी भी होना चाहिए, ठीक है। और दोनों तरफ से वो चीज़ें ऐसा है कि हवा में लटके या ऊपर में चिपका रहे, नीचे भी चिपका रहे, तभी घूम सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को अगर आप घुमाएंगे तो खींचेंगे ऐसे ऐसे, अगर ऊपर बंधा नहीं हो तो ऐसे हो जाएगा, नीचे बंधा नहीं तो ऐसे हो जाएगा। तो दोनों तरफ से बंधा होना चाहिए, और घूमने के लिए उसको घूमने के लिए बीच में पुली भी होना चाहिए। तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। और मंदराचल पर्वत सीधा ऐसा है, और लेकिन उसको मथाने के लिए रस्सी चाहिए, तो वास्य की सर्प को लाए। पर मंदराचल पर्वत को जैसे ही अगर रखा जाएगा जल में तो वो डूब जाएगा। तो इसलिए भगवान कश्यप अवतार बने, और ऊपर भगवान ने बैलेंस करने के लिए अजीत भगवान ऊपर बैलेंस करके असुर और सुर, देवता और असुर मिलकर मंथने लगे उसको। तो उससे ही धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। काफ़ी कुछ निकला उससे, हलाल विष निकला, और भी लक्ष्मी जी निकली, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत, अप्सराएँ, बहुत कुछ, मणि माणिक आदि निकले। वो सब अलग अलग स्थानों में बांट दिया गया, पर सबको इंतजार था अमृत का। तो अमृत को लेके निकले धन्वंतरी अवतार कलश में, है ना। और वो अमृत को सब लोग पीने के लिए दिए। तो उस समय असुर लोगों ने छीन लिया। असुर इसी ताक में थे कि वो अमृत को लेकर भाग जाएं, बस। असुर का स्वभाव होता है, अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं।
तो फिर भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए और उनको असुरों का मन मोह लिया और उसे अमृत लेकर देवताओं को पिला दिया। ये हमने कथा पिछले बार तक सुनी थी। अब हम 14वें अवतार के विषय में चर्चा करेंगे। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्य इंद्रम मूर्जितम ददार करजैरो इरकम कटकृता यथा। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़े लट्ठे को चीर देता है। हाँ, क्योंकि ऐसा क्यों बोला गया बड़े लट्ठे को? हाँ, कटकृता। कटकृता मतलब बड़ई जो होता है वो क्या करता है, लकड़ी को काटता है। तो लकड़ी बहुत कठोर होता है, तो उसको काटने के लिए कुछ औजार चाहिए। तो बड़ई के पास शार्प औजार होते हैं, उसे ठोकता है, हथौड़ी से मारकर काट देता है। हिरण्यकशिपु का जो शरीर था वज्र हो गया था। कैसे वज्र हो गया था? तपस्या कर 36,000 साल तपस्या किया, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या किया, अपने कमंडल से जल छिड़का तो शरीर वज्र जैसा हो गया। वज्र का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना बजरंग बली। बजरंग बली का नाम सुना ना? बजरंग बली किसको बोलते हैं? हनुमान जी को। तो वो गलत शब्द है बजरंग, और शब्द है वज्र अंग है। वज्र, वज्र के समान अंग उनका। अब उसको बजरंग बजरंग बोलने लगे, अब अपभ्रंश है। तो वज्र अंग, एकदम कठोर शरीर। वज्र का निर्माण हुआ था दधीची मुनि की हड्डियों से। और दधीची मुनि की हड्डियों में शक्ति कहाँ से, इतना कठोरता कहाँ से आई? नारायण का वज्र के करने, जप करने से। नारायण का जपत करते, व्रत करते, तो शरीर एकदम कठोर हो गया था। तो उसको वैसा शरीर, पाषाण शरीर हो गया था, पत्थर जैसा शरीर, कि उसको किसी चीज़ से काटा नहीं जा सकता। लेकिन भगवान ने किससे काटा? अपने नाखूनों से। नाखून इतना कठोर नहीं होता कि पत्थर काट दो आप। इसलिए भगवान का हम गाते हैं आरती, तव कर कमल वरे नकम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। क्या बोले? तव कर कमल वरे नखम। तब भगवान ने कर कमल, अपने एकदम कोमल कमल के समान हाथ। एक हाथ कैसे भगवान के कमल के कितना कोमल होता है। तब कर, तो उसके बाद तब कर कमल, भगवान के कर कमल से नाखून, कर कमल का नाखून से। तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। अद्भुत क्यों बोल रहे हैं, ये भी समझने वाली बात। क्यों? आगे कहते हैं तनु भृंगम। भृंग का मतलब होता है, दो अर्थ निकलता है संस्कृत में। भृंग मतलब तोड़ना भी होता है, और भृंग मतलब होता है भौरा। तो एक तरफ कमल की तुलना कर रहे हैं हाथ से, और हिरण्यकशिपु को तुलना कर रहे हैं भौरा। अब भौरे के बारे में आप सब जानते हैं। भौरा जब उड़ता हुआ जाता है तो किसी बहुत तेज से करके जाता है ना जब, तो किसी कोमल पुष्प पर बैठता है, उसके पत्ते बिखर के गिर जाते हैं और उसका पराग लेकर चला जाता है। तो फूल और भौरे के केस में भौरा कैसा है? कठोर है, फूल नरम है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान का हाथ कैसा है? कोमल, कमल के समान, मतलब कोमल होगा। और हिरण्यकशिपु का हृदय कैसा है? वक्षस्थल कैसा है? कठोर पाषाण के समान, है ना। और उसको भगवान क्या कर रहे हैं? कोमल हाथ से फाड़ दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि भौरे को जो है फूल नष्ट कर दिया। है ना, भौरा उड़ते हुए आया और कमल पर बैठा, तो कमल के स्पर्श से भौरा टुकड़े टुकड़े हो गया। इसलिए बोल रहे हैं अद्भुत श्रृंगम, अद्भुत श्रृंगार है। भगवान की कमर एकदम पतली है, लगभग 20 इंच कैसा, इतना पतला है। और हाथ कैसा? एकदम वज्र के समान। और हाथ फिर हाथ हथेली कैसी कोमल, उससे कैसे मार सकते हैं? तो बलिष्ठ शरीर को, कैसे शरीर था इसका? हिरण्यकशिपु का बलिष्ठ शरीर, विव्रत प्रकट होकर ऊर्जितम, कठोर तपस्या से शरीर बन गया था। और सजा भी क्या मांगा था उसने? वरदान। न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। अस्त्र शस्त्र, एक अस्त्र जो होता है फेंका जाता है,
शस्त्र धारण करते हैं। अस्त्र शस्त्र से भी नहीं, न नर से न पशु से, ब्रह्मा के बनावे किसी जीव से नहीं, न धरती में न आकाश में, न भूमि पर न आकाश में, न जीवित वस्तु से न मृत वस्तु से। जैसे मान लीजिए मैं किसी को मारना है और बोले कि नहीं किसी कोई व्यक्ति मार नहीं सकता, तो मैं एक आदमी भी फेंक दूं किसी के ऊपर, आदमी फेंकने से मर जाए वो, कैसे भी हो सकता है, तो वो जीवित व्यक्ति हो गया ना फिर तो। बोले हाँ ये मृत व्यक्ति से पत्थर से फेंक दे, बोले पत्थर भी अलाउड नहीं, मृत से भी नहीं। तो भगवान ने उस सभी चीज़ों को पूरा किया वचन को। ब्रह्मा जी ने वचन दिया, भक्त ने वचन दिया, उन्होंने कहा पिलर के अंदर है तुम्हारे भगवान, बोला हाँ इसके अंदर भी है, प्रहलाद महाराज ने कहा। तो बोलते हैं निज भृत्य भाषितम, भगवान अपने ही भृत्य यानी अपने ही सेवक का इच्छा को या उसकी वाणी को पूरा करने के लिए भगवान प्रकट हुए। भगवान को आने की जरूरत नहीं, भगवान किसी को मारने के लिए क्यों आएंगे? आपको बताइए, एक व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को सड़क पर मारना हो तो प्रधानमंत्री अपने हाथों से गोली मारने आता है, राष्ट्रपति आता है, पुलिस को भेज देता है, सेना भेज देगा। ऐसे भगवान को जरूरत नहीं है, अपनी शक्तियाँ काफ़ी। भगवान के सोचने मात्र से हिरण्यकशिपु मर जाता। हिरण्यकशिपु कहाँ प्रकट हुआ? भूमंडल पर, ब्रह्मांड में। और महाविष्णु कहाँ है? ब्रह्मांड के बाहर। महाविष्णु श्वास खींचते हैं, ब्रह्मांड अंदर चल रहा था, तो उसके अंदर का हिरण्यकशिपु नहीं मर जाएगा? फिर मारने क्यों आएंगे? बोले निज भृत्य भाषितम, अपने ही भृत्य, अपने ही नौकर को, अपने ही सेवक को खुश करने के लिए, उनकी वाणी को एज इट इज रखने के लिए। क्या तुम्हारे भगवान इस पिलर के अंदर हैं? बोलते हाँ। तो पिलर को तोड़ते हैं तो उससे निकल के दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो भक्त की बात क्या हो जाएगी? झूठी। नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता तो मेरे भक्त का वाणी का विनाश कैसे हो जाएगा? बोलते हैं कुंती पुत्र तुम घोषणा करो। एक्चुअली क्या भगवान जब जब वचन लिए ना तो भगवान कभी कभी तोड़ भी दिए। जैसे कि उन्होंने कहा मैं लौट कर वापस आऊँगा, ब्रजवासी को कहा ना कि मैं मथुरा जा रहा हूँ और वापस आऊँगा, और वापस नहीं आया तो वचन तोड़ दिया। और जब वचन दिया था कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊँगा, तो भीष्म पितामह की वजह से उन्होंने चक्का उठा भी लिया था। तो वचन तोड़ देते हैं। लेकिन भक्त अगर वचन देते हैं कि मेरा भगवान कभी धोखा नहीं देता, और भगवान उसकी वाणी को पूरा करने के लिए करते हैं। एक इस पर कथा आती है इससे संबंधित। एक मलुक दास नाम का व्यक्ति था, मुसलमान था, और वो मलुक नाम का व्यक्ति था, उसके पड़ोस में वैष्णव रहते थे, और वैष्णव दिन रात भजन करते, जो कुछ मिल जाता भिक्षाटन में खा लेते। तो एक दिन वो मुल्ला जी बोले उनको कि आप ये खाते रहते हो, कुछ काम वाम करते नहीं हो, जो मिलता खा लेते हो, क्या है? बोलते जी ठाकुर जी खिलाते हैं तो खाते हैं, ठाकुर जी नहीं खिलाएंगे तो नहीं खाएंगे। तो बोलते और अगर बोलते देखिए उनकी इच्छा हुई तो वो आप खाना भी चाहो तो खा नहीं पाओगे, और उनकी इच्छा हुई खिलाना है तुमको तो खाना ही पड़ेगा। तो मुल्क दास बोलते हैं जी ये दूसरी वाली बात मुझे हजम नहीं हुई। पहली बात तो हजम हो रही है कि खाने की इच्छा और नहीं खिलाना तो मना कर सकते हैं, खाने के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे, सारा गायब कर देंगे। पर सारा खाने की चीज़ हो पर मेरी इच्छा नहीं हो तो जबरदस्ती थी कैसे खिला देंगे? तो शर्त लग जाती। बोलते देखिए शर्त लग गया, अगर तुम्हारे भगवान 24 घंटे के अंदर मुझे खिला दिए तो मैं राम का भक्त बन जाऊंगा। तो ठीक है जी, भगवान से प्रार्थना करते हैं वैष्णव हे राम जी आप रक्षा करो, तुम्हारी इज्जत का भी सवाल है, हमारी इज्जत का भी है। तो राम जी बोलते ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो। और वो व्यक्ति मलुक दास घर में जाके बोलता है जी हम आज 24 घंटे का हम फास्टिंग करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं। पत्नी बोलती अब तो रमजान भी रखते नहीं हैं, कैसे होगा, आप खाने के शौकीन हैं। बोलते देखो तो गड़बड़ मत करो, 12 बजे तक क्या होता, 12 बजे तक भूख तो लगती है, घर वाले भी बोलते रहते हैं। तो बोलते हैं घर में रहूँगा तो खिला ही देंगे कुछ ना कुछ, रो धो के बच्चे वच्चे, और गलती से खा गया तो कई बार होता है एकादशी के दिन नॉन एकादशी प्रसाद में रहता है, गलती से हम खा जाते हैं अगर पड़ा हुआ तो। जैसे किसी मेहमान के घर में गया, बिस्किट दिया, आपने बिस्किट खा लिया,
अरे याद हो तो एकादशी है, ऐसा हो जाता गलती। तो बोले घर में नहीं रहूँगा, जंगल चले जाता हूँ, और जंगल में जाकर मैं क्या करूँगा, दूसरे दिन सुबह आऊँगा, 7 से 7 24 घंटा हो जाएगा। जंगल में चल जाते हैं, रात्रि होती रहती है, जब रात का 7 बज जाता है तो बोलता पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए, जंगली जानवर है। पेड़ पर जाकर पेड़ में अपना गमछा उमछा बात कर थोड़ा सोने लगता है। उस जमाने में, पुरानी बात है ये, कई सौ साल पहले, उस जमाने में क्या होता था, व्यापारी व्यापार करके लौटते थे तो डाकू लोग लूट लेते थे रास्ते में। तो व्यापारी जो होते ना जंगल के रास्ते से आते थे, ताकि मूल रास्ते से आएंगे तो वहाँ तो लूटने वाले होंगे। और जो डाकू होते थे बड़े चालाक होते थे, वो क्या करते थे, वो पहाड़ी पूंछ पे खड़े होते थे, ये देखने के लिए कोई व्यक्ति अगर राहगीर जा रहा है तो दूर से दिख जाएगा, या वो खाना बनाएगा तो अग्नि दिख जाएगी। तो कुछ व्यापारी जो है, 4-5 व्यापारी वहाँ से गुजरते रहते हैं और एक स्थान में बैठकर चूल्हा वूल्हा जलाकर, अग्नि उग्नि जलाकर अपना भोजन तैयार करते रहते हैं ताकि भोजन कर सकें। तो दूर से ना डाकू देख लेते हैं कि यहाँ से धुआं निकल रहा है, यहाँ पर कुछ व्यापारी होंगे, चलो लूटने के लिए, घोड़े से दौड़ने लगते हैं, टक 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 दौड़ने लगते हैं। तो ये लोग घोड़े की आवाज़ सुनते हैं, बोलते हैं तेज़ी से आ रहे हैं वो और लूट लेंगे हमको, खिचड़ी तैयार करके बना रहे, खाना रहता है बस। बोले खाना होना तो बाद में, भागो यहाँ से सामान लेकर, खाएंगे तो बाद में। तो भाग जाते हैं व्यापारी। डाकू आते हैं, डाकुओं के सरदार बोलते हैं तो यहाँ पर व्यापारी थे और व्यापारी भाग गए। तो व्यापारी का जो, ये डाकुओं का जो दूसरा व्यक्ति रहता है, बोलता है महाराज हमें लग रहा है कि इस खिचड़ी को किसी ने बनाया है और बहुत चालाकी से छोड़ कर गया है, और वो चाहता है कि हम इसको खाएं और इसमें जहर मिला हम मर जाएं। बोलते कौन बदमाश है ऐसा? बोले कहीं ना कहीं छुपा, सब ढूंढो। ढूंढते तो मलुक दास ऊपर लेटे हुए। बोले उतरे जी तुमने खिचड़ी बनाया? बोले नहीं नहीं नहीं, व्यापारी ने बनाया था। बोले वो सब हमको कहानी पता है, हमको मत सिखाओ। बोलते और तुमने इसमें जहर मिलाया? बोले नहीं जी सरकार, जहर मैं भी क्या कोई बनाया कोई था, जहर नहीं मिलाया। बोले फिर खा के दिखाओ। तो बोलते नहीं मेरा व्रत है। बोले ऐसा कौन सा व्रत है, जंगल में तो खिचड़ी बनाकर मचान पर चढ़ के व्रत कर रहे हो, कौन सा व्रत है भाई तुम्हारा? खाओ नहीं तो गोली मार देंगे, बंदूक मार देंगे। तो बेचारे को वो सोचता भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरी शर्त लगी है, ऐसा वैसा नियम बनाया मैंने। मतलब वो दिखाने की, होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, चुपचाप खाओ, तुमको मार देगा कल का व्रत तो वैसे ही टूट जाएगा, तुम मर भी जाओगे। तो बेचारा रात को 12 बजे खिचड़ी खा रहा है। तब बोलता वारे भगवान तेरी माया, वो कैसे मैं यहाँ पर बुला के खिलाया। फिर सुबह जाते हैं वैष्णव के पास, उनको दंडवत करते हैं। तब उन्होंने एक कविता लिखी, राम के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी, मलुक दास की कविताएं मिलेगी आप पढ़ोगे तो। उसमें कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, बंदर करे ना काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। अजगर कोई चाकरी नहीं करता, अजगर नौकरी करता है? अजगर कितना धीरे चलने वाला व्यक्ति, आराम से चलता है, वो पेड़ पर लटका रहता है, उसके लिए भोजन देते हैं भगवान। हिरण वहाँ आता है, वहाँ पर आता हिरण पर गिर जाता, बस खा लेता उसको, भगवान भोजन उसको भी दे रहे हैं। बंदर कोई काम करता है, इधर से उधर पेड़ों पर कूदता रहता है, उसको भी भगवान भोजन दे रहे हैं। 84 लाख योनियों में 80 लाख को भोजन भगवान दे रहे हैं। इतने मोटे मोटे हाथी होते हैं, गेंडे होते हैं। हाथी 200 किलोग्राम एक बार में खा जाता है, जो आपको महीने भर का राशन है, एक बार में खा जाता है। उसको भी कभी हाथी से भूख से मर गया नहीं सुना आपने? जब भगवान उसको दे सकते हैं तो मनुष्य से क्या दुश्मनी है? तो ये बोलते हैं कि अजगर भी काम नहीं करता, बंदर भी काम नहीं करता है, देने वाले राम है। तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भगवान पर आश्रित होना पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज जैसी थे, पूरी तरह भगवान पर आश्रित रहते। तो भक्त भगवान पर आश्रित होता है तो भगवान उसके लिए, उसको दर्शन देने के लिए आते। जब उन्होंने पूछा तुम्हारे भगवान यहाँ है? बोले हाँ। आप देखिए वो मलुक दास को क्यों भगवान ने शिक्षा दी, क्योंकि उसका भक्त शर्त रखा था, तो उसकी बात को रखने के लिए भगवान उसको खिला दिए। ऐसी प्रहलाद महाराज की बात रखने के लिए भगवान प्रकट है। और ब्रह्मा जी ने क्या वचन दिया था? तथास्तु, दिन में न रात में, न ऊपर न नीचे, सारे नियम को पालन भगवान ने कैसे किया? भगवान प्रकट हुए
नरसिंह रूप, नीचे गर्दन से नीचे पूरा क्या मानव का, मनुष्य का, नर, सिंह चेहरा शेर का। तो ये न शेर है न मनुष्य, न पशु है न मनुष्य, वो भी बात पूरा हो गया। मारा कब? संध्या के समय। संध्या के समय न दिन होता है न रात। कहाँ मारा? चौखट पर। चौखट का मतलब क्या होता है? न घर के बाहर न घर के अंदर। उन्होंने बोला अस्त्र शस्त्र नहीं, तो नाखून से मारा। नाखून अस्त्र शस्त्र नहीं होता। उन्होंने बोला जीवित से न मृत से। नाखून न जीवित होता न मृत। नाखून में अगर आप काटते हैं तो दर्द नहीं होता, इसलिए मृत है, लेकिन वो बढ़ता है इसलिए जीवित भी है। तो भगवान ने सब कुछ फिल करा और धरती पे ना आकाश में जब गोदी में रख के मार नाखून खड़े फाड़। तो भगवान अपने ही भक्त की वाणी को कंट्रोल करने के लिए, एज इट इज रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उसके 15वां भगवान का अवतार, पंचदश वामनकम कृत्वा आगात उद्भरम बले पदत्रयम याचमानः प्रत्यादिषु त्रिपिष्टम। 15वें अवतार में भगवान ने बौने वामन यानी वामन के रूप में रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोगों को राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान मांगे। तो वामन अवतार जो हैं वो 15वां अवतार है। वामन का मतलब बौना। भगवान प्रकट हुए अदिति के गर्भ से, अदिति पुत्र कहा जाता उनको, वामन भगवान को। और क्या किया उन्होंने? क्योंकि अदिति ने पूजा किया था कि प्रार्थना की थी, मेरे बच्चों को सब कुछ राज्य वाज्य छीन लिया है इंद्र का, तो मेरे बच्चों को बचाओ, इंद्र से सारा, इंद्र बलि से सारा छीन लो, उनको मार दो। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने वचन दिया था प्रहलाद महाराज को कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को मारूंगा नहीं। तो प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन है, विरोचन के पुत्र बलि हैं, तो मार नहीं सकता। तो बोले राजे वापस दिलवा दो। बोलो वो दिलवा देंगे। तो भगवान क्या बने, थोड़ा थोड़ा कर देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं और छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने पूरा राज्य ले भी सकते हैं। भगवान ऐसे। तो भगवान यज्ञशाला में गए जहाँ पर बलि महाराज शुक्राचार्य के साथ यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेघ यज्ञ, ताकि और पुष्टि हो जाए ब्रह्मांड में इंद्र का पद प्राप्त करने का। इंद्र का घर तो जबरदस्ती ले ही लिया, लेकिन उसमें डर बना रहता ना कभी भी युद्ध हो सकता है। तो तपस्या करके अगर मैं यज्ञ करके मिल जाएगा तो कोई मुझे हटाएगा नहीं, परमानेंट। हम सबको परमानेंट घर चाहिए, राइट। तो उन्होंने फिर क्या किया, यज्ञ कर रहे थे तो वहाँ पर यज्ञ में वो प्रवेश किए और यज्ञ में प्रवेश किए। तो यज्ञ में क्या होता है, तो यज्ञ करने वाला व्यक्ति जो होता है वो दान देना जरूरी है ब्राह्मण। तो बोलते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है मांगो। तो बोलते मेरी 3 पग जमीन मांगने की इच्छा है। बोलते क्या मजाक करते हो, मैं ब्रह्मांड का पूरा संपत्ति का मालिक हूँ, 3 पग जमीन, तुम्हारे तो छोटे छोटे पैर हैं बेटा, इतने नन्हे नन्हे से पैर है, 3 पग जमीन में तो तुम सो भी नहीं पाओगे, कुछ और मांगो। तुम्हें धन चाहिए, गांव चाहिए, ब्राह्मण स्त्री चाहिए, परिवार चाहिए, मणिक माणिक चाहिए, स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, तुम बोलो तो स्वर्ग का आधा भाग दे दूंगा मैं। बोलते नहीं नहीं, बोलते हैं जो भगवान का भक्त होता है, जो ब्राह्मण संतुष्ट होता है उसको कुछ नहीं चाहिए, और जो असंतुष्ट होता है उसको सब कुछ दे दोगे ना तब भी दुखी रहेगा। हम सब लोग जीवन में देख लो, आपकी सैलरी 10,000 थी, बोले भगवान 20,000 तो कराई दो, 20,000 हो गया, अब 30,000 की इच्छा है। आपको जीवन में लगता है मुझे 1 करोड़ मिल जाए ना मैं काम नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 1 करोड़ दे देंगे ना तो 2 करोड़ बनाने के लिए काम करेंगे। ये लालच होता हमारे अंदर। जैसे पर ब्राह्मण कंजूस बनता है, ब्राह्मण उदार होता है। ब्राह्मण पुराने जमाने में गरीब क्यों रहते थे? राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर महाराज क्या हुआ तो वहाँ पर राजसूय यज्ञ में सोने की थाली में खिलाया उन्होंने ब्राह्मणों को, बोला थाली ले जाओ। वो थाली उन्होंने अपने पोटली में बांधी और गाँव गाँव में फेंक देते थे, किसी घर में, गरीब के घर में, ताकि उसका जीवन हो जाए अच्छे से। गौओं को कोई दान देता, 1000 गौ में दान करी तो 1 गाय लेता था, बाकी 999 को दान। तो ब्राह्मण इसलिए गरीब होते थे कि वो आगे दान भी कर देते थे।
ब्राह्मण का स्वभाव होता है, अगर 100 दोगे तो जितना आवश्यकता रखेगा बाकी बांट देगा। और जो अपने पास रख लेता वो ब्राह्मण नहीं है, देने पर खुद ही रख लो, ब्राह्मण नहीं है भाई। तो बोले इसलिए कहा कि मतलब मैं तो संतुष्ट हूँ, आप मुझे 3 पग जमीन दे दो बस। शुक्राचार्य अपनी दृष्टि से देख लिए हुए तो विष्णु है, बोले बिल्कुल मत देना उसको, ये छली है, छलने आया, पूरा लूट लेगा तुम्हारा। बोले देखिए अगर ये भगवान है या ब्राह्मण है, दोनों केस में मुझसे मांगने आए, मैं अपना कर्तव्य क्यों छोड़ूं? और भी सामान्य भिखारी को देते हो तो आपकी इज्जत क्या होती है? भिखारी को दिया। आपको सोचो राष्ट्रपति आपके मांगने आए, बोले 1 रुपये दे दो, तो आप अगर 1 रुपये राष्ट्रपति को दोगे तो न्यूज़ में फैलेगा ना कि राष्ट्रपति को 1 रुपये देने वाला व्यक्ति था, बाप रे राष्ट्रपति इसके घर में मांगने आया था, इतना बड़ा आदमी है, तो इज्जत बढ़ेगी। तो बोलते तब तो और बढ़िया, मैं और विष्णु को दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, वचन दे दिया। जल जब निकालने लगे कि मैं जल लेकर संकल्प लूँगा, तो शुक्राचार्य अंदर घुस गए कमंडल के अंदर में जल निकालने के लिए। तो भगवान ने कहा कि कुछ कचरा फंस गया होगा, ये तिनका ले लो, उसको डाल दो छेद में। तिनके छेद में डाले तो शुक्राचार्य की आंखों में गड़ गया, शुक्राचार्य की आंख चली गई। फिर जल निकाला, संकल्प लिया। फिर बोलते हैं कि अच्छा काम करते हैं, 3 पग जमीन चाहिए ना, तुम्हारे पैर से नहीं नापेंगे, हमारे यहाँ भूत है, मैंने भूत रख रहा हूँ, राक्षस के मतलब इतना बड़ा भूत है, उसके एक पैर तो 1 किलोमीटर ऊंचा पैर है, उससे नाप देंगे तो 3 किलोमीटर जमीन आ जाएगी, वो दिलवा देंगे। बोले नहीं मैं अपने पैर से नापूंगा। बोले भाई थोड़ा अच्छा मांग लो कुछ, हमारा भी तो कोई इज्जत है मार्केट में। लोग बोलेंगे देखो मांगने वाला तो बच्चा था, देने वाला को तो सोचना चाहिए। जैसा भी कहीं जाते हैं तो दामाद लोग नहीं 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 करते रहते हैं, फिर भी खिलाने वाले तो खिलाते हैं, दामाद है भाई, वो थोड़ी बोलते हैं जी आज भूख नहीं है। जैसे आप थाली लेकर आते हैं, बोलते इसकी क्या ज़रूरत है और वापस ही ले जाओ उस समय, तो कैसा लगेगा? बोले नहीं भाई ये ज़रूरत तो है, लेकर आओ। तो इसलिए बोलते हैं कि तुम मांग रहे हो, तुम बच्चे हो, तो तुम्हारी गलती हो सकती है मांगने में। जैसे बच्चों को बोलते बेटा क्या चाहिए, तो बच्चा बोलता है 10 रुपये चाहिए, उसको लगता है 10 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बड़ा नोट देखा नहीं। जैसे कि बच्चे के हाथ में एक कॉइन है और $100 का नोट है, तो उसको दोनों को कीमत नहीं पता बच्चे को, हो सकता है कॉइन रख ले उसको छोड़ दे। तो वो बोलते शायद तुम नहीं जानते हो कि 3 पग जमीन में कुछ नहीं आता। बोले आपको देना है या नहीं देना? तो बोले ठीक है मैं संकल्प लेता हूँ। संकल्प लिया, 3 पग जमीन, बोले अब आप नाप लीजिए, मैंने संकल्प ले लिया। तो भगवान ने अपना विस्तार करना शुरू, बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए बताते हैं कि पूरा संसार के ऊपर पहुँच गया, उनका ब्रह्मांड के ऊपर तक पैर पहुँच गया। पैर उठाया उन्होंने, एक पैर स्वर्गलोक के ऊपर, ब्रह्मा जी का लोक सत्यलोक है, हमारा जो भूलोक है भूमंडल, भूलोक के ऊपर भूवरलोक, भूवरलोक के ऊपर ऐसे करके स्वर्गलोक, स्वर्गलोक के ऊपर भरलोक, तपोलोक, जनलोक, सत्यलोक, ऐसे 6 लोक हैं। और इसके भूमंडल के नीचे अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, ऐसे करके 7 नीचे हैं। तो उन्हें पहले ऊपर उठाया, ब्रह्मा जी तक पहुँच गया। तो ब्रह्मा जी देखे तो ब्रह्मांड था गोल सा, पैर में नाखून टच हो गया तो ब्रह्मांड में छिद्र हो गया, छिद्र से 4 बूंद गिरे, वो 4 बूंदी गंगा है, गंगा बन गए वो भगवान के चरणों से स्पर्श करके। और ब्रह्मा जी ने भी कहते हैं, कभी कभी किसी पुराण बताया कि ब्रह्मा जी ने पैर धोया था उनका, तो पैर से टच होकर वो जल, ब्रह्मा जी के कमंडल का जल, वो गंगा बना। फिर उसको ध्रुव लोक से यानों में भरकर ब्रह्मा जी की पुरी में ले आया, ब्रह्मा जी से ले जाकर अन्य लोकों में चंद्रमा वंद्रमा होते हुए स्वर्ग तो गया, स्वर्ग से फिर गिर कर अलग नंदा के रूप में गंगा प्रकट होती है। भागवत में वर्णन किया गया 5वें स्कंद में। तो वो बोले एक पैर हो गया जी, अब सब घबरा गए, एक पैर में स्वर्ग नाप लिए, दूसरा पैर किए तो नीचे के लोग अतल, वितल, सुतल, तहातल, तलातल, महातल, रसातल, पताल सब हो गया। बोले राजन आपने कहा था 3 पैर के लिए, अब बताइए तीसरा पैर कहाँ रखूं? लगता अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। तो बोलते हैं भगवान मैं आपका पहचान गया, आप भगवान, आप कृपा करके मेरे सिर पर रख दो, ये सिर का अहंकार तो मेरा ही है। तो भगवान उसके ऊपर सिर पर पैर रखा,
फिर बोले तुमने वचन ठीक से पूरा नहीं किया है, ज़मीन नहीं दी मुझे, मेरा ज़मीन कहा था 3 पग ज़मीन, इसलिए बंदी बना लो उसको। भगवान अपना सर्प ले आया, वासुकी से बोले बांध दो उसको, बांध दिया उसको और बंदी बना ली। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया। ब्रह्मा जी बोले गलत बात है, सब कुछ दे दिया इस लड़के ने, फिर भी इसके साथ ज़बरदस्ती बांधा जा रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा। ब्रह्मा जी आके बोलते हैं देखिए मैं, अब तो भगवान है, मैं क्या बोल सकता हूँ आपको, यहाँ पर सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूँगा, इतना बेचारे ने किया है, अब उसको बांध दिया, बांधना नहीं चाहिए पशु के समान। तब ब्रह्मा जी को भगवान बोलते तुम क्या सोचते हो कि मेरा भक्त है बलि, मैं विशेष कृपा करने के लिए इसका सम्मान ब्रह्मांड में फैलाने के लिए ऐसा किया। जमीन लेना क्या, मैं एक थप्पड़ मारूं तो मर जाता, इंद्र को बोलता जमीन ले लो, नहीं, ये इतना सारा छल क्यों करूँगा मैं, दिमागी पैरालाइज कर दूंगा तो पैरेलल हो जाएगा, नहीं, हमारे एक नस को हिलाने में कितना सेकंड लगेगा भगवान जी को। और बोले मन से सोचें कि पानी में जहर होगा, तो सोच लेंगे तो जहर हो जाएगा, पी के मर जाएगा बलि, शुक्राचार्य को कैसे गायब कर देंगे। तो भगवान ऐसा बोल रहे, बोलते मैं इसलिए कर रहा था ताकि जब ये मैं से लूटूंगा तो इसका सम्मान बढ़ेगा। आप देखो जन्म जन्मांतर तक बलि महाराज को लोग भगवान का शुद्ध भक्त मानेंगे। आत्मनिवेदनम सब कुछ समर्पणम के लिए बलि महाराज आज भी प्रसिद्ध है। 12 आचार्यों 9 आचार्यों में एक आचार्य है वो आत्मसमर्पण के लिए। बोले लेकिन इसका तो सब कुछ लूट गया, उसका क्या, बोले लूट नहीं गया। बोले मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ कि ये सूतल लोक में निवास करेंगे और वहाँ का मैं द्वारपाल बनूंगा, सूतल लोक में कोई एंट्री नहीं कर सकता, और इसके परिवार सहित अनंत कोटि समय तक एंजॉय करेंगे। सूतल लोक में स्वर्ग लोक से ज़्यादा ओपलेंस है। कई लोग सोचते नीचे के लोक में कष्ट है, नहीं, नरक में कष्ट है, पाताल से नीचे 28 नरक है, वहाँ कष्ट है, तो वहाँ इंजॉयमेंट है। सूतल लोक में कई हजारों गुना सुख है स्वर्ग लोक से ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि और मैं वहाँ द्वारपाल बनूंगा, तो वो कष्ट आया तो मुझे बुला सकते। और ये जो यज्ञ कर रहे थे क्या बनने के लिए, इंद्र एक पोस्ट का नाम है, जैसा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ना पोस्ट होता है ना, तभी लेकिन व्यक्ति आता बोलते प्रधानमंत्री जी आ गए, तो पोस्ट आता है एक्चुअली। ऐसे ही इंद्र एक पोस्ट है। अभी जो इंद्र हैं उस पोस्ट पर पुरंदर नाम के व्यक्ति बैठे हुए हैं, उसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। और अभी जो बलि महाराज है वो यज्ञ कर रहे थे, बलि महाराज अगले, ये इंद्र जो है ये हट जाएंगे ना तो अगले बलि महाराज बनने वाले हैं। तो इंद्र का पद मिल गया, स्वर्ग से ज़्यादा ऑपुलेंस बन गया, पूरे संसार में नाम हो गया। तो भगवान किसी को ठगते भी हैं तो ऐसा ठगते हैं ताकि उसका लाभ होता, नुकसान नहीं होता। इससे शिक्षा है कि भगवान हमारे जीवन में कोई कष्ट दे रहे हैं तो याद रखना हमको निखारने के लिए दे रहे हैं। फेलियर आपके लाइफ में है, आप भगवान का भक्त हो, सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, पैसा नहीं है, समस्या है, चैलेंज आ रही है, ये समझना परीक्षाओं के आपको उन्नत बना रहे हैं, सहन करो। तो यही है, भगवान कितने आते हैं, सहस्त्र पाणी सहस्त्र पाद, हजारों हजारों हाथ है भगवान जी की। भगवान देते तो हजारों हाथ से देंगे तो कितने संभालो, लेकिन याद रखना हजार हाथ से जब छीनेंगे तो सर का बाल भी नहीं बचेगा। छीनने के लिए भगवान चाहिए तो हजार हाथ, जैसे हजार हाथ एक साथ आए तो आपका कपड़ा बड़ा बाल वाल मोबाइल वोबाइल टॉवेल गमछा सब कुछ एक साथ ही खींच जाए, गायब हो जाए। क्या हो गया, एक व्यक्ति खींचता है तो एक चीज़ खींचता है, फिर दूसरा खींचता है, दूसरा सामान, तीसरा सामान, पर एक साथ हजार हाथ है और कहाँ से आपको दिशाएं नहीं है। भगवान के सहस्त्र बाहु कहा गया, दिशा भी कहीं है, कहीं से भी। तो इस प्रकार से भगवान बलि महाराज से शिक्षा दे रहे हैं कि वो लेना चाहें तो भगवान का ही सब कुछ ले सकते हैं, और देना चाहें तो ऐसा दे देंगे कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसके बाद है 20वें अध्याय में 20वें श्लोक में 16वां अवतार। अवतार षोडशमे पश्यन् ब्रह्मा द्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितनिह क्षत्राम अक्रोत महिम। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मण बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण क्रोध थे। उन्होंने क्या किया था, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसके पिताजी को, जो पिताजी का उन्होंने क्या किया था,
गाय चुरा ली, पिताजी की हत्या भी कर दी थी। तो इससे परशुराम बहुत क्रोधित हुए थे, अपना परश उठा लिया उन्होंने, और बताते सहस्त्र हजार हाथों वाला वो राक्षस था, उसको उन्होंने सेकंड में नष्ट कर दिया। पढ़ेंगे, कितना विस्तार पूर्वक वर्णन किया है परशुराम जी का। बोलते थे जैसे महेशमती का राज्य जैसे है वैसी सेना थी, महेशमती का राजा था और सेना थी, यहाँ से लेकर वहाँ तक सेना जो है, उस सेना को कैसे फरसा उठाया, इतने में 1-2 लाख खत्म, इतना तेजी से गर्दन काटा। राइट, तो ऐसे थे वो परशुराम जी। और ऐसे नहीं, उन 21 बार लोग छुपा लेते थे बच्चे को, और बच्चे को छुपा कर राजा बना देते थे स्त्रियाँ। फिर वो राजा एक बच्चे को जन्म देने में सहायता करता, छुपा देते तो फिर से पनपने लगते थे, फिर सब काट देते। राजा होने नहीं दिए, 21 पीढ़ी सोचो। तो बुद्धिमान वर्ग जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, एक्चुअली संसार को चलाते हैं। एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने देखा, उसमें एक माताजी थी, उसके सामने कुछ लिखा नहीं था, और बाकी लोग इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसा अलग अलग चीज़ें लिखा था, 4 लोग बैठे थे। तो उनको ना अपने कागज़ पे ऑब्जर्वर आएंगे, लोग आएंगे और बैठ कर लिखेंगे कि इसमें से कौन आपको पसंद आया व्यक्ति। तो देखते थे, कोई बोलता डॉक्टर, कोई बोले इंजीनियर। एक लेडी थी, औरत थी, उसको कोई पसंद नहीं कर रहा था। तो बाद में सबको बुलाया, 40 लोग आए, 40 लोग देखकर इंजीनियर, डॉक्टर, म्यूजिशियन, ये सबको वेट दे के चला गया, रेट दे के चला गया। इस औरत को कुछ नहीं दिए। फिर बताया ये औरत कौन है, बता। बोले टीचर है, ये दोनों को इन्होंने पढ़ाया। तो टीचर इतने बच्चों को पढ़ाकर इंजीनियर, डॉक्टर बनाती है, वो तो सिंपल दिखती है कि नहीं। तो उस प्रकार से मनुष्य के निर्देश जो चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती है। ब्राह्मण सिंपल रहता है, लेकिन उसके आदेश से राजा बहुत बड़ा कार्य कर जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ब्राह्मण के अनुसार कोई नहीं चलता है, राजा, उसका पतन हो जाता है। और कभी कभी वो गलत काम करता है तो ब्राह्मण उसको शासन से निकाल भी देते हैं, यहाँ तक कि उनको मरना भी पड़ता है कभी कभी। तो ये सब वर्णन किया गया। यहाँ पर हम विराम करते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है? जैसे आपने बताया था कि जो प्रहलाद महाराज थे, तो उनकी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान स्वयं आए। तो जैसे जो हिरण्यकश्यप थे, या हिरण्यकश्यप भगवान के द्वारपाल थे ये, तो ये भी भगवान की भक्त थे। तो इसको हम क्या समझें? जैसे उनकी वाणी को सत्य करने आए थे, तो इनको हम कैसे समझें कि ये भी तो राक्षस रूप में थे। आपने कथा सुनी है, द्वारपाल थे जय और विजय। तो 4 कुमार जब प्रवेश करना चाहते थे तो उन्होंने प्रवेश करने नहीं दिया। तो द्वारपालों ने क्या किया, रोक दिया। तो 4 कुमारों ने उनको श्राप दिया, तुम्हारी बुद्धि राक्षस जैसी है। तो भगवान आए, बोले देखो श्राप तो पूरा होगा, राक्षस बनोगे, पर राक्षस बनोगे सिर्फ 3 बार के लिए, और लंबे समय तक, कई जन्मों के बाद तुम मेरे पास आओगे अगर भक्त बनोगे तो। मतलब इस यहाँ से निकल के बाहर वैकुंठ में रहने योग्य नहीं होगी। तो क्या किया जाए? तो उनसे पूछे तुम्हारी चॉइस है। तब वो राक्षस बनने के लिए तैयार हुए कि जल्दी से बन जाए, जल्दी से मर जाएं। राक्षस होंगे तो ज़्यादा गलत काम करेंगे, जल्दी मरेंगे और जल्दी आ जाएंगे। तो 3 बार उनका जन्म हुआ। एक बार हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण, और तीसरी बार क्या बने, शिशुपाल और दंतवक्र। तो तीनों बार भगवान के द्वारा मारे गए और वो जल्दी ही दूत बनकर वापस वैकुंठ में चले गए। तो यहाँ पर जो प्रहलाद महाराज का वचन पूरा करने के लिए आए, और देखा जाए तो उनको भी वचन पूरा करने आए, उनको भी मार कर जल्दी वापस भेजने आए। ठीक है, और कोई प्रश्न? प्रभु जी, ब्रज में जैसे भगवान गए थे मथुरा के गोपियों को, सबको, वो भी तो भक्त थे, उनको बोल के कि मैं वापस आऊँगा, फिर वापस नहीं आए, तो उनका हाँ, क्योंकि भगवान शास्त्रों के अनुसार ब्रज से कभी जाते नहीं हैं। वृंदावन पादम एकम न गच्छति,
वृंदावन से एक पैर भी बाहर निकलते नहीं। तो जो वृंदावन में भगवान जो कृष्ण है वो अलग है, और जो द्वारका जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वो अलग है, वो वासुदेव कृष्ण है। तो जब कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के रूप में जो पुत्र के रूप में प्रकट हुए, वो वासुदेव कृष्ण हैं, भगवान के अवतार, पहले अवतार। और वो वसुदेव जी लेकर जाते हैं किसके पास? यशोदा जी के पास। गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में बताया गया है, यशोदा के यहाँ पर 2 बच्चे जन्म हुए, एक लड़की एक लड़का, एक साथ एक ही दिन में जुड़वा बच्चे। उसमें से जब ये वसुदेव जी लेकर आए वासुदेव कृष्ण को, तो कृष्ण के साथ जुड़ गए। जो ओरिजिनल कृष्ण प्रकट हुए थे वो वृंदावन में ही प्रकट होते हैं। तो वो देवी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले वासुदेव कृष्ण, वो यशोदा मैया के गर्भ से निकलने वाले कृष्ण, स्वयं कृष्ण, उसमें जाकर मर्ज हो गए। और किसको लेके गए? योग माया लड़की को ले गए। और वहाँ कंस के वहाँ पर क्या बता दिया? लड़की पैदा हुई। और योग माया को जैसे ही उन्हें मारना चाहा तो क्या बन गई? महामाया, दुर्गा बन गई। और बोलते मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोलते मैं इसलिए अभी मार चाहती तो मार देती, तो तुम्हें छोड़ रहे हैं उससे भी किस लिए? कि मेरे मालिक तुमको मारने वाले हैं, भगवान। तो फिर जब मथुरा जाने के लिए अक्रूर जी आए, मथुरा रथ में बैठा के लेके जा रहे थे, तो बॉर्डर पर जाकर जब पानी में भगवान अक्रूर जी स्नान करने गए, तो वहाँ से आगे गए वासुदेव कृष्ण निकल गए उनके शरीर से। और कौन साथ में? अक्रूर जी के साथ गए। और वृंदावन वापस कृष्ण चले गए। लेकिन वो बोले गोपियों को दिखते क्यों नहीं थे, ब्रजवासियों को? तो बताते हैं एक बार प्रेम सरोवर में राधा रानी और कृष्ण बैठे हुए हैं, और वहाँ पर एक भौरा आया। बार बार भौरा राधा रानी को छूता था, क्योंकि राधा रानी को शरीर से सुगंध आती है पुष्प के समान। तो कृष्ण अपने फ्रेंड से, मधुमंगल से कहते हैं इसको भगाओ। तो मधुमंगल एक छोटी सी छड़ी लेकर भौरे का भगाता है, हट 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 कर भगा देता दूर। तो वहाँ से चिल्लाता है कि मधुसूदन चला गया। मधुसूदन, तो भौरे का नाम मधुसूदन है, मधु निकालने वाला, सूदन करने वाला। तो राधा रानी जबकि गोदी में बैठे हुए कृष्ण के, वो सोचती कृष्ण चले गए। ऐसे सोचती है तो उसकी सिहरन होने लगती है, रोने लगती है तेजी से। और कृष्ण उसको देख कर रोते हैं। उससे एक सरोवर का निर्माण हुआ, उसको प्रेम सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो कृष्ण को लगा कि इतना राधा रानी विरह कर में इतना आनंद उसको हो रहा है। विरह का आनंद अलग होता है, वो आध्यात्मिक संसार में होता है। तो विरह में जो उनको आनंद हो रहा है, तो मुझे इसको ये आनंद और देना चाहिए। इसलिए वो गायब हो गया। वृंदावन में रहते हुए गोपियों और वृंदावनवासी को सामने नहीं रहते, ताकि वो विप्र लंबा भाव में रहे, वो कृष्ण के लिए रोते रोते आनंद का अनुभव करें। भौतिक संसार में उन्होंने से आनंद नहीं आता है, आध्यात्मिक संसार में उन्होंने से आनंद आता है। इसका सबूत भी है। कैसे है? जब आप कृष्ण के लिए व्रत रखते हो तो आनंद आता है कि नहीं आता? कृष्ण के नाम जपते हो तो आनंद आता है। कृष्ण के लिए नृत्य करते हो तो आनंद आता है। कृष्ण के लिए सुबह जगते हो तो आनंद आता है। तो कृष्ण के लिए कष्ट लेकर आनंद कैसे आ रहा है ना? तो जो जिससे प्रेम करता है उससे मिलने वाले कष्ट में आनंद का अनुभव करता है। ऐसा माता क्या करती है, गोवर्धन परिक्रमा वे गोदी में लेकर बच्चों को पूरी परिक्रमा कर लेती। और जब शादी नहीं हो रहती है तो अपना जो बैग रहता है, जो साथ में माताओं का बैग रहता है, वो भी अपने पति को थमा देती है। पकड़ो जी, बड़ा भारी है, क्योंकि बैग से उतना प्रेम नहीं है। प्रेम किससे है? बच्चे से। तो बच्चों को लेकर पूरा परिक्रमा कर लेगी। 8-10 किलो का बच्चा रहेगा, 10 किलो लेकर परिक्रमा कर लेगी। हमको बीट बैग भागने भारी लगने लगता है बीट बैग ही किसी को दे दें 16 माला के बाद। पानी के बोतल को आता ना, जी पानी पियेंगे, मतलब पियेंगे कि सर तो पानी पीने के बाद बोतल आपको पकड़ना है। ऐसे नहीं कि पूरे टाइम बोतल हम ही पकड़ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं बर्डन ऑफ लव, राइट? तो बर्डन ऑफ लव, उसलिए बर्डन ऑफ लव जो गोपियाँ महसूस करना चाहती थी, उसको एहसास दिलाने के लिए भगवान गायब हो गए। तो इसलिए वृंदावन से भगवान कभी जाते नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा भाई। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि जो 4 बूंदें समुद्र मंथन के टाइम पे इस धरा में आई थी, वो भगवान के चरणों से आई है या समुद्र मंथन के टाइम पे जो अमृत है? नहीं, चरणों से। भगवान जब पैर उठाए ना, वामन भगवान, तो उससे जब टच हुआ ब्रह्मांड, तो कारण सागर जो है ब्रह्मांड के बाहर है, उससे 4 बूंदें बाहर आई, भगवान के पैरों से लगकर वो ध्रुव लोक तक पहुँची। तो जो लोग कहते हैं कि जैसे कि समुद्र मंथन के टाइम पे
देवता और दानव आपस में जब भाग रहे थे तो उस टाइम पे गिर जिसके नाम पे रात 4 धाम ये बताए जाते हैं जहाँ जहाँ कुंभ का मेला लगता है। तो वो तो अमृत निकला ना, हाँ वो तो अमृत है। अमृत जहाँ बूंद गिरा, जब वो मोहिनी अवतार लेके जा रही थी, अमृत जहाँ जहाँ गिरा उसमें तो कुंभ का मेला लगता है, अमृत के लिए लगता है। गंगा से रिलेशन नहीं है उसका। वो तो हरिद्वार में गंगा है, नासिक में तो गंगा नहीं है। तो अमृत से रिलेटेड है, नदी से रिलेटेड नहीं हो। तो ये दोनों अलग डिफरेंट हैं। हाँ, ये तो अमृत की बातें हैं, गंगा की बात अलग है। तो गंगा जैसे भगवान के चरणों से बताया जाता है कि जब भगवान ने अपना जब ऊपर पाँव टच हुआ था तो उस टाइम पे उनकी अंगुली से जो जल की धारा निकली थी, तो ब्रह्मा जी ने जैसे आपने बताया कमंडल में रखा, उचित समय आने में ही आपको फिर धरती में भेजा जाएगा। तो ये ब्रह्मा जी के कमंडल से जब भगवान के चरण वही से अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है। और यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है इनसे। आज के समय में हम जब अपने सनातन धर्म को पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, बुक्स में देखते पढ़ते हैं, तो हर जगह अलग अलग वर्णन मिलता है। तो हम ऐसा मतलब समझ नहीं पाते हैं कई बार। जैसे अभी बच्चे हैं तो ज़्यादा कनेक्ट वो विजुअल से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं हमेशा। वो पढ़ने में थोड़ा कम रुचि देखते हैं, विजुअल देखते हैं तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को। तो ऐसा क्या पढ़ें, क्या देखें कि हमें पूर्ण रूप से जो सत्य जो था वही पता लगे? क्योंकि अब आज के टाइम में जो प्रोड्यूसर लोग हैं वो अपना जो भी सीरियल बनाते हैं उसमें कोई किसी को किसी तरह पेश करता है, कोई किसी तरह पेश करता है, और नीचे लिख भी देते हैं, एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि ये मतलब मनोरंजन के लिए बनाया गया, जबकि वो चीज़ वास्तविक होती है। तो उस चीज़ को हम कैसे अपने उसमें वो करें कि हम देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। पहले तो सीरियल जो होता है वो इंटरटेनमेंट के लिए होता है। जो चीज़ इंटरटेनमेंट के लिए है वो शिक्षा के लिए नहीं हो सकती। मूवी देखना, खेलना वो शिक्षा नहीं है, राइट। पहली बात यह है। तो जो चीज़ ज्ञान प्राप्त करना है उसको खेल से, मनोरंजन की चीज़ों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चों को कभी शिक्षा मत दीजिए कि वो टीवी देखकर हमारी संस्कृति को सीखें। टीवी तो एक असुर है, टीवी तो रखना ही नहीं चाहिए घर में। और टीवी रखे तो उसमें सिर्फ भगवान की चीज़ें देखनी चाहिए, वो भी ऑथेंटिक सोर्स। देखिए, जब बात आती है कि स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराना है तो हम लोग क्या देखते हैं? गवर्नमेंट एफिलेटेड स्कूल कॉलेज देखते हैं, राइट। किसी भी स्कूल में एडमिशन कराते हैं क्या? नहीं। देखते हैं ये माना जाना है कि नहीं भाई, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव की कि नहीं की। लेकिन जब ज्ञान की बात आती है, आध्यात्मिक ज्ञान, तो वो कहीं से भी ले लो बोलते हैं। टीवी हो, आस्था हो, फास्था हो, कोई व्यक्ति हो, तो सोचना चाहिए ना, ये व्यक्ति कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति सही है? यह हमसे खुद से प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसके लिए पद्म पुराण में इसका वर्णन किया गया है। 4 संप्रदाय ऑथेंटिक होते हैं। ब्रह्म संप्रदाय, उसके बाद रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदायों को भगवान ने कहा मैंने इनको चारों को ज्ञान दिया, ये आगे अपनी परंपरा में स्कूल चला रहे हैं, भक्ति का स्कूल। इसमें जो पढ़ता है, इससे जो बोलता है, वो व्यक्ति प्रमाणिक है। इस्कॉन ऐसी संस्था है जो ब्रह्म संप्रदाय से है। बाकी और भी है। कुमार संप्रदाय से जाएंगे तो आप पूरे ब्रज में मिलेंगे आपको, आधा ब्रज कुमार संप्रदाय से भरा है। अब रुद्र संप्रदाय जो है वो विष्णु स्वामी संप्रदाय, जो नाथ द्वारा वाले वल्लभाचार्य, वो भी प्रमाणिक है। रामानुजाचार्य है। आप चलिए तिरुपति चलिए, अनंत पद्मनाभ चले जाइए, गुरुवायूर चलिए, ये सब मंदिर जो हैं वो श्री संप्रदाय के, लक्ष्मी जी के, ये भी ऑथेंटिक है। इसके अलावा जो ज्ञान ले रहे हैं वो सोर्सेस सब गलत है। पहला पॉइंट यह जाता है सोर्स का। अब क्या पढ़ा जाए, क्या सुना जाए, तो पहला सोर्स से होना चाहिए। दूसरा, उस सोर्स में भी कुछ चीज़ें डिफरेंट कैटेगरीज की रहती हैं। जैसे किसी व्यक्ति घर, आप अपने घर में किसी व्यक्ति को बुलाओ भोजन के लिए, तो उसको बोलेंगे साहब जी आप क्या लोगे, आपके लिए जूस लाएं या जूस लाएं या कि जूस लाएं, आपको तो हम जूस ले आते हैं। बोले भाई क्या बोल गया रहो, जूस ही दे दो, आपने तो कोई ऑप्शन रखा नहीं है, राइट। सिमिलरली जैसे कोई तमोगुण व्यक्ति है, उसको खाना पीना, मांस खाना, शराब पीना उसमें शौक है, लेकिन वो सुधरना भी चाहता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? बोलती है ठेके से शराब लेना, घर में मत बनाने दो, 10 मत पीना, और घर जाके पीना, ताकि धीरे धीरे आदत सुधरे।
डिसिप्लिन में रहें। तो इसलिए वेद व्यास जी ने अलग अलग पुराणों का वर्णन किया। जो तमोगुणी हैं वो कभी सतोगुण कार्य नहीं करेंगे, तो उनको किसको बताना पड़ेगा कि शराब पियो, लेकिन पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति 20 सिगरेट पीता डेली, तो डॉक्टर साहब हम 20 सिगरेट पीते हैं, बोले सिगरेट बहुत ख़राब की चीज़ है, छोड़ दो छोड़ दो। बोले डॉक्टर साहब छोड़ दिया, आप ही को छोड़ दिया। डॉक्टर साहब को छोड़ देगा, वो सिगरेट नहीं छोड़ेगा। तो डॉक्टर क्या बोलता है, 20 पीते हो ना, 10 पिया करो, इतनी बुरी चीज़ नहीं है, 10 पिया, बस कम पियो। तो क्या होता है, वो सोचता है चलो डॉक्टर साहब बढ़िया मेरे को समझते हैं, सिगरेट को ख़राब नहीं बोल रहे, 10 पीना चाहिए। बोले काम करो, 5 कर दो, 2 कर दो, 1 कर दो, फिर धीरे धीरे बोलते छोड़ दो। इट इज़ ग्रेजुअल प्रोसेस। बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लोग धीरे धीरे ABCD से धीरे धीरे सिखाते हैं। ऐसे जो है वेद व्यास जी ने, अगले में आएंगे, वेद व्यास जी ने अगला श्लोक यही था 21वां श्लोक, कि वेद व्यास जी ने डिफरेंट कैटेगरीज के पुराण लिखे। ठीक है, 6 पुराण तमोगुण के लोगों के लिए, 6 रजोगुण के लिए और 6 सतोगुणों के लिए। राइट, जैसे लिंग पुराण जो है वो तमोगुण में पुराणों लोगों के लिए है, और शिव पुराण उप पुराण है। शिव पुराण में एकदम शिव को स्ट्रांग बता दिया, किसी में स्कंद पुराण में स्कंद को स्ट्रांग बता दिया, उनकी पूजा करो ताकि कहीं से तो जुड़े। जैसे आपके घर में खाने के लिए लाएं, जूस हो, चाय हो, हर्बल टी हो, पानी हो, लस्सी हो, दूध हो, तो बोले क्या पियेंगे, तो ये तो जो व्यक्ति कोका कोला वाला तो कोका कोला ले ले, राइट। तो ऑप्शन देगा, कम से कम यहाँ तो पी रहा है, शराब तो नहीं पी रहा है। इसलिए वेद व्यास जी ने ऐसे लिखा। तो वेद व्यास जी लेकिन सोच रहे थे मैंने लिखा तो है लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं लिखी। तो नारद मुनि आए, नारद मुनि ने शिक्षा दी, और वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम का निर्माण किया। बोले इसको पढ़ने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इससे अच्छा कोई ग्रंथ है ही नहीं। तो भगवद गीता, भागवत पुराण जो है, इसको पढ़ने से सही ऑथेंटिक सारी चीज़ें मिलती है। और वेद व्यास जी ने सब पुराण लिखा है। एक व्यक्ति ने सिलेबस लिखा, क्लास 1 का, क्लास 2 का, सबका लिखा है, और वो बोलता है कि आप ये पढ़ो, ये सबसे ऑथेंटिक है, उसकी बात माननी पड़ेगी। गवर्नमेंट सारी बुकें छाप रही है और बोली सब बुक हमने छापी है, मनोहर कहानियाँ, चंदा मामा भी छापा है, लेकिन पढ़ो तुम अपने टेक्स्ट बुक, तुम क्योंकि सिंसियर हो। और जो सिंसियर नहीं हो तो भाई बच्चा है, तुम जाओ कॉमिक्स पढ़ लो, चंदा मामा पढ़ लो, राइट। ये कारण है, इसलिए भागवत पुराण सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, इसी को हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे।